वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर देखेंगे। लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑपरेशंस क्या होता है और कितने टाइप्स के ऑपरेशंस होते हैं, है ना। ऑपरेशंस क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यही चार मेनली ऑपरेशंस होते हैं। इसी पे सारा प्रॉपर्टी मेरा वर्क करेगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। हम लोग नेचुरल नंबर से पढ़ते आ रहे हैं सारे प्रॉपर्टीज के बारे में। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी है। दूसरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड आ गए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ आ गए आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिफ्थ आ गए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और हमारी लास्ट आ गई इनवर्स प्रॉपर्टी। है ना। हमारी फर्स्ट क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। हम लोगों ने देखा नेचुरल नंबर की भी क्लोजर प्रॉपर्टी देखा, इंटीजर का भी क्लोजर प्रॉपर्टी देखा। क्लोजर मीन्स क्या होता है? सभी में मैंने मीनिंग बताया है, क्लोज्ड, है ना। क्लोजर मीन्स क्लोज्ड। नेचुरल नंबर कहाँ क्लोज्ड होगा? नेचुरल नंबर में। इंटीजर कहाँ क्लोज्ड होगा मेरा? इंटीजर में। वैसे हमारा रैशनल नंबर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ क्लोज्ड होगा? रैशनल नंबर में। उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस लगेंगे? हम लोग पहले एडिशन लगाकर देखेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन लगाकर देखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन लगाकर देखेंगे, फिर डिवीजन लगाकर देखेंगे, और फिर देखेंगे कि कौन कौन सी ऑपरेशंस मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी में रैशनल नंबर क्लोज्ड होती है या नहीं होती है ना। चलो, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी का हम लोग मीनिंग देख लिए, क्लोज होता है। अब कैसे हम करेंगे? मान लो क्लोजर प्रॉपर्टी यही बताता है कि अगर दो कोई रैशनल नंबर है, मान लो दो कोई रैशनल नंबर है, ए कोई रैशनल नंबर है और बी भी कोई मेरा रैशनल नंबर है, जो सी मेरा रैशनल नंबर मिला वो कहाँ होगा? वो भी मेरा रैशनल नंबर ही होगा, है ना। ए अगर मेरा रैशनल नंबर है, बी मेरा रैशनल नंबर है, तो इन लोग दोनों को ऐड करने के बाद जो मुझे सम मिलेगा वो भी कहाँ होगा? रैशनल नंबर में होगा। देख लेते हैं एग्जाम्पल से। पहले स्मॉल एग्जाम्पल लेते हैं। 3 मेरा रैशनल नंबर है ना, है। कैसे है हम लोग आगे फिर से अभी देख लेते हैं। +2, 3 + 2 क्या आ जाएगा? 5। अब देखो, मैंने एक पिक्टोरियल ग्राफ आपको दिखाया था पिछले वीडियो में। ऐसा मैंने एक ग्राफ दिखाया था। यहाँ पे सबका मैंने सिंबल लिखा है। एन स्टैंड करता है नेचुरल नंबर के लिए, कैपिटल एन, कैपिटल डब्ल्यू होल नंबर के लिए, ये नेचुरल नंबर के लिए, ये होल नंबर के लिए डब्ल्यू। जेड इंटीजर को ये इंडिकेट करता है और क्यू हमारा रैशनल नंबर को करता है ना।
एक रैशनल नंबर दिया 3 को 3/1 2/1 लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लो, हर तरीके का एग्जाम्पल लेकर के देखो। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 2/3 ले लो प्लस 3/2 ले लो। क्या ये मेरा जो आंसर देगा, सम देगा, क्या वो रैशनल नंबर आएगा? देख लेते हैं। 3 और 2 का क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 3 और 2 का। 2 से करेंगे 3 1, 3 से करेंगे 1 1, प्राइम फैक्टर हो गया ना। क्या आ गया, 2 3 इंटू 3, 2 3 जा 6 आया ना। तो एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो 3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा, 2 करेंगे 3 2 जा, तो इसी 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना। 2 2 जा 4, 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा, 3 से करेंगे। अगर 3 से नीचे करेंगे तो 3 से मुझे ऊपर करना होगा है ना। 3 3 जा 9, मेरा आंसर आया 13/6। क्या ये मेरा रैशनल नंबर है। और भी इंटीजर्स से आप लेकर के एग्जाम्पल अपना कर सकते हो है ना। तो हम लोग देख लिए अभी कि जो मेरा a प्लस बी है वो c मुझे दे रहा है ना। यानी कि एडिशन मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, एडिशन कर रहा है सेटिस्फाई। सब्ट्रैक्शन का देखते हैं, a माइनस बी क्या मुझे c दे रहा है, ये रैशनल नंबर है। देख लेते हैं, 2/3 माइनस 3/2, इसी को सेम को करके देखते हैं। एलसीएम क्या आएगा मेरा, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, 6 आएगा। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, कितना आ गया, -5/6। क्या ये मेरा रैशनल नंबर है? हाँ है ना। यानी कि मेरा सब्ट्रैक्शन भी फॉलो कर रहा है ना। मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन भी होल्ड कर रहा है, सब्ट्रैक्शन भी कर रहा है रैशनल नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, a इंटू बी इक्वल टू जो मेरा c आएगा प्रोडक्ट, क्या वो मेरा रैशनल नंबर रहेगा कि चेंज होगा है ना। मान लो 3/2 को 2/3 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 1 आ गया। 1 मेरा रैशनल नंबर है ना। कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो इसका, 4/3 ले लो इंटू 2/5 ले लो है ना। मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से है ना। 4 2 जा 8, 3 5 जा 15 है ना। यानी कि मेरा मल्टीप्लिकेशन भी रैशनल नंबर मिला है ना। यानी कि मल्टीप्लिकेशन भी मेरा होल्ड कर रहा है, एडिशन होल्ड किया, सब्ट्रैक्शन होल्ड किया, मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड किया। चलो अब डिवीजन का देखते हैं है ना। a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू c जो मुझे मिल रहा है, क्या ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। डिवाइडेड बाय 1/2 कर दिया है ना। अब डिवीजन का भी एक प्रोसेस हम लोग देखे हैं, या फिर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका भी एक ऑपरेशन बनाऊंगी। डिवाइड कैसे करते हैं रैशनल नंबर का। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा देख लो, मान लो डिवाइड करना है ना, तो डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड का साइन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में कर देते हैं और 1/2 का रेसिप्रोकल निकालते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स क्या, अगर c कोई नंबर है ना तो उसका रेसिप्रोकल 1/c हो जाएगा, उल्टा। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाता है और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, न्यूमरेटर में चेंज कर देंगे और न्यूमरेटर मेरा क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। अब 2 2 जा 4 है ना। आंसर मेरा क्या आ गया, 3/2 है ना।
अब ये देखो 3/2 तो मेरा रैशनल नंबर है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि चलो डिवाइड भी ना मेरा रैशनल नंबर को ये होल्ड करता है क्लोजर प्रॉपर्टी। लेकिन इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उस कंडीशन में ये होल्ड नहीं करेगा। मान लो 2/3 कोई नंबर है ना, इसको डिवाइड कर रहे हैं 0/2 से, है ना। 0/2, 0 को 0/1, 0/2 कुछ भी लिख सकते हैं ना। नीचे में न्यूमरेटर मेरा रैशनल नंबर का क्या डिफिनेशन था, न्यूमरेटर में 0 हो सकता है, सिर्फ डिनोमिनेटर में मेरा 0 नहीं हो सकता है ना। तो चलो देखते हैं, इसको क्या करेंगे, डिवाइड का है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे मेरा क्या वैल्यू आ जाएगा, 0/2 का अगर रेसिप्रोकल करेंगे, इन्वर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/0 आ जाएगा। ये क्या मेरा रैशनल नंबर है, यह है मेरा रैशनल नंबर नहीं है। और क्या ऐसा डिवाइड होगा क्या, 2 को अगर मान लो, डिवीजन क्या बोलता है, कोई चीज है उसको डिवाइड करना है ना। मान लो कोई 2 चॉकलेट्स है, उसको 0 में डिवाइड करना है, अब उसको कैसे 0 में डिवाइड करोगे, नहीं होगा ना। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं, है ना। ये अनडिफाइंड वर्ड आ गया, ये मेरा रैशनल नंबर है ही नहीं। तो यहाँ पे मेरा डिवीजन होल्ड नहीं कर रहा है, कुछ केस में करेगा, कुछ केस में डिवीजन होल्ड नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो क्लोजर प्रॉपर्टी को ना रैशनल नंबर का अगर याद करना है तो ऐसा याद करो, कहाँ कहाँ ये होल्ड करेगा, ASM मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और मल्टीप्लिकेशन, है ना। एकदम क्लियर समझो, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करें, कोई भी ऑपरेशन करें, अगर उसका रिजल्ट मुझे रैशनल नंबर में ही मिल रहा है, तब रैशनल नंबर क्या करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को उस ऑपरेशन में होल्ड कर रहा है, अदरवाइज वो नहीं कर रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में तो होल्ड करेगा, वो रैशनल नंबर मिल रहा है मुझे, बट डिवीजन में नहीं मिल रहा है ना। तो इसका क्लोजर प्रॉपर्टी का याद करने का तरीका यही है, ASM याद कर लो। एडिशन को भी होल्ड करेगा, सब्ट्रैक्शन भी होल्ड करेगा और मल्टीप्लिकेशन भी करेगा, है ना। चलो अब मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव मीन्स मैंने बताया है, इसकी मीनिंग क्या होती है, कॉम्यूटेटिव मीन्स एक्सचेंज करना, बताया था ना, एक्सचेंज करना। तो मान लो कि A कोई रैशनल नंबर है और B भी कोई रैशनल नंबर है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर हम नंबर को एक्सचेंज कर दें तो उसमें रिजल्ट में चेंज नहीं आना चाहिए, है ना। कोई भी यहाँ पे ऑपरेशन करो, सिर्फ ऑपरेशन को हटा दो। यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ यही बोलता है कि मान लो कोई भी दो मेरा रैशनल नंबर है ना, अगर उसकी जो पोजीशन है उसको क्या कर दे, चेंज कर दे, तो वो उस कोई भी ऑपरेशन अगर लगा रहे हैं तो वो वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। मान लो कि यहाँ की एडिशन ऐड की कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, है ना। अगर A + B = B + A आ गया तो वो होल्ड करेगा, है ना। चारों ऑपरेशन को चलो अब हम लोग लगा कर देखते हैं। पहले किसको लगा कर देख रहे हैं, एडिशन को लगा करके देख रहे हैं, ठीक है ना। मान लो कोई भी रैशनल नंबर है, 3/2 ले लो प्लस 2/3 वही सेम ले लो, है ना। इसको अगर ऐड कर रहे हैं तो 2/3 प्लस 3/2 करें तो वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। इधर से इधर ऐड करो या इधर से इधर ऐड करो। सब्ट्रैक्शन में भी सेम कह रहा है कि 3/2 को अगर 2/3 से सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मेरा
अब इसके नंबर को इंटरचेंज कर दो, 2/3 आगे लिखो -3/2। क्या वैल्यू सेम आ रहा है? चेक करके अब देखो, इसको आप लोग चेक करना, ये सेम आएगा। मैं इसे कर रही हूं, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, 3 3 जा 9 -2 2 जा 4 बाई 2 3 जा 6। इसको 3 से मल्टीप्लाई किए ऊपर नीचे, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, है ना। करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, है ना। नीचे से करेंगे तो ऊपर भी करना होगा। कितना आ गया मेरा आंसर, 5/6 आया ना। अब यहाँ पे करके देखो, 2/3 है, सेम आएगा 6। 3 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 2 से 4 -9। यहाँ पे क्या आ गया, -5/6। अब बताओ 5/6 और -5/6 इक्वल है क्या? नहीं है। यानी कि मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसको होल्ड कर रहा है, एडिशन को होल्ड कर रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन को होल्ड नहीं कर रहा है। एडिशन होल्ड किया। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए आ रहा है कि नहीं। चलो 3/2 इंटू 2/3 इक्वल टू करो 2/3 इंटू 3/2। क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, है ना। आ गया 1, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 आ गया 1। यानी कि LHS इक्वल टू RHS आ गया। यानी कि मेरा मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड कर रहा है ना। अब डिवाइड देखो, डिवाइड होल्ड कर रहा है कि नहीं। एडिशन होल्ड किया, मल्टीप्लिकेशन होल्ड किया। एक काम करो, ये हमारा क्या क्या होल्ड किया, एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन भी किया और मल्टीप्लिकेशन भी किया, डिवीजन नहीं किया, है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मेरा एडिशन होल्ड किया, सब्ट्रैक्शन नहीं किया, मल्टीप्लिकेशन किया। अभी मैंने दिखाया ना, मल्टीप्लिकेशन मेरा होल्ड किया। अब देख लो डिवीजन होल्ड करता है कि नहीं। 3/2 को डिवाइड करो 2/3 से, है ना। और नेक्स्ट क्या करेंगे, इंटरचेंज करना है। 2/3 को डिवाइड करेंगे 3/2 से, यहाँ डिवाइड करो 3/2। यहाँ पे क्या करेंगे, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई का साइन देंगे और नंबर को उल्टा करेंगे। जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर रहेगा वो न्यूमरेटर में। क्या गया, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। अब यहाँ करो 2/3, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे 2/3। यहाँ पे मेरा क्या वैल्यू आ गया, 4/9। अब बताओ 9/4 और 4/9 इक्वल है क्या? नहीं है ना। यानी कि डिवाइड भी होल्ड नहीं करता। तो इसका क्या लिख देंगे, ये हो गया मेरा, ये होल्ड करता है ASM, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मेरा क्या होल्ड करता है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, है ना। अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इसकी भी मीनिंग मैंने बताया है, ग्रुपिंग करना, है ना। मान लो 3 कोई नंबर है, A + B + C है कोई नंबर, तो वो बोलता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की या तो इन लोग दोनों को ग्रुप कर दो या इन लोग दोनों को ग्रुप कर दो, किसी को ग्रुप करो, आंसर में चेंजिंग नहीं आना चाहिए, है ना। मैंने तो ये एडिशन का दे दिया, ये चारों में आपको चारों ऑपरेशन को एक एक बार लगा करके मुझे देखना है कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है ना। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं ये एडिशन करता है, यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ, फिर भी मैं ना आपको, चलो ये क्या मेरा बोलता है कि ग्रुपिंग करने पे भी मेरी वैल्यू चेंज नहीं होती है ना। तो मान लो
3/2 को प्लस 2/3 प्लस 1/4, शायद मैंने इसी का किया था। ग्रुपिंग करने के बाद मेरा क्या आंसर आएगा देखते हैं। 3/2 है ना, प्लस अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा? 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, इसमें 3 से करेंगे तो ऊपर में भी 3 से करेंगे, है ना। 2 4 जा 8 आया, प्लस 3 आया। अब इसको करेंगे 3/2 प्लस 8 प्लस 3 11/12 आया। अब यहाँ पे एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 2 6 जा यानी 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 6 जा 18 आया, प्लस 11 इक्वल टू क्या आ गया? 29/12 आया ना। अब किसको हम ग्रुपिंग करेंगे? 2/3 और 1/4 है, 2/3 प्लस 1/4। चलो अब इसको ग्रुपिंग करते हैं। इसकी वैल्यू याद रखना क्या आया? 29/12 आया है ना। अब इसको देखते हैं करके, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3/2 प्लस 2/3, एलसीएम 6 आई, है ना। यहाँ पे 3 से करेंगे तो ऊपर भी 3 से, 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1/4 है ना। तो कितना आ जाएगा वैल्यू? 9 प्लस 4 13/6 प्लस 1/4। 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? करके देख लो, 6 और 4 करो, 2 से 2 आ गया, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 आया, 6 2 जा 12 तो 13 2 जा 26, 4 3 जा 12 प्लस 3 आ गया ना 29/12। मेरा LHS इक्वल टू RHS आ गया ना। पहले वाला जो ग्रुपिंग किए और दोनों का मेरा वैल्यू क्या आ गया? सेम आ गया। ये मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही होल्ड करता है। अब मल्टीप्लिकेशन का करके देखते हैं। 3/2 इंटू 2/3 इंटू 1/4 करो, एक बार इन लोगों को कर लो, दूसरी बार कर दो 3/2 इंटू 2/3 इंटू 1/4। एक बार इन लोग का किया तो एक बार इन लोग का ग्रुपिंग करो। अब इसका आंसर देखो, 3/2 इंटू मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 2/12 आ गया ना। अब यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, 3 से 3 4 जा 12, 1/4, या छोड़ भी सकते हो, है ना। मेरी आंसर क्या आ गई? फाइनली 1/4 आई, है ना। आंसर याद रखना 1/4 आई है। अब इसका करके देखो, 3/2 इंटू 2/3 को पहले करो और फिर मल्टीप्लाई किसे करना है? 1/4 से। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 1 आ गया मेरा आंसर 1/4। 1 इंटू 1/4 1/4 आएगा। यानी कि मेरा जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के टर्म में करता है वर्क, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं करता है। इसकी भी आपकी AM ही है।